IMM इंडिया ने एक्सक्लूसिव लॉन्च इवेंट के साथ नई दिल्ली में किया प्रवेश। भारतीय इंटीरियर एवं फर्नीचर उद्योग में विकास के अगले चरण को गति प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए प्रीमियर B2B प्लेटफॉर्म IMM इंडिया का लॉन्च आज नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुआ। उद्योग जगत के मुख्य लोगों की मौजूदगी में कोलन मैसे द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम में यह लॉन्च किया गया, जिसने ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जो देश भर में इनोवेशन, आपसी सहयोग एवं उद्योग जगत के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। IMM इंडिया का लॉन्च जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत दिनेश, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष SC रलन और कोलन मैसे प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मिलिंद दीक्षित की उपस्थिति में हुआ। लॉन्च के अवसर पर मिलिंद दीक्षित, मैनेजिंग डायरेक्टर कोलन मैसे प्राइवेट लिमिटेड, ने बताया, IMM इंडिया ऐसे समय में विश्व स्तरीय इनोवेशन एवं भारतीय प्रतिभा को एक मंच पर लाया है जब देश का इंटीरियर डिजाइन मार्केट 2033 तक दोगुना होकर $71 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। Subsidiary of Koलन मैसे GmbH. Koलन मैसे was founded in 1924 in Cologne, Germany. Over the last 100 years, it has become one of the leading international organizers of trade fairs, exhibition across various industries. Globally, we organize around 80 trade fairs and events every year, both in Cologne as well as in key international markets. In India, Kolan Messe is proud to be a market leader in sectors like food technology, hardware and office facilities. And now, today we are delighted to take another big step forward. It gives me a pleasure to announce officially the launch of IMM India, a strategic initiative aimed at extending reach and influence of IMM Cologne into the world, one of the world's most dynamic and promising market. बहुत बड़ी कंपनी है जो ग्लोबली हर जगह शोकेसिंग करती थी, एग्जीबिशन करती थी, और इसने बहुत इंडिया की पोटेंशियल को देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि अब इनको इंडिया में आना चाहिए। और हम इसको वेलकम करते हैं बिकॉज हमारे स्मॉल एंड मीडियम जो एक्सपोर्टर्स हैं, अभी तक वो बाहर जाते थे, बाहर जाके वो शोकेस करते थे, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत कम लोग जा पाते थे। एक बार वो इंडिया में आएंगे तो हमारे जो भी एग्जिबिटर्स हैं वो यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। ग्लोबल बाहर हर जगह से आएंगे, जो ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स भी हैं वो कुछ कंट्री से आके यहाँ एग्जीबिशन करेंगे, उनको देख के शायद हमें जो भी चेंजेस करने होगा हम उनको भी कर सकते हैं। तो प्रॉब्ली लॉन्ग रन में ये एक तरह से हमारे लिए एक्सपोर्ट में ग्रेटर अपॉर्चुनिटी करेगा। दूसरी जो इस तरह की डोमेस्टिक मार्केट वाइब्रेंट है, तो डोमेस्टिक मार्केट में भी हम देखेंगे कि इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फाइंड करेगा, जिससे कि हमारी डाइवर्सिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जो डी रिस्किंग रिक्वायर्ड है, जो कभी ग्लोबल कंडीशन खराब होती है तो हम ग्लोबल मार्केट की जगह डोमेस्टिक मार्केट में कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से होगा। कहीं ना कहीं ट्रम्प ने डेड इकोनॉमी कहा इंडिया को, वही राहुल गांधी ने भी इसी को एड्रेस किया। कैसे देखते हैं इनके दोनों? देखिए, ये फार फ्रॉम द फैक्ट है। हम इस समय 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कुछ महीने में हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, 2 साल में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, हम 2035 तक 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। तो जो भी फैक्ट्स हैं वो टोटली इसको डिनाई करते हैं। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और शेयर टैग जो है हम अपने कई सालों आने तक भी रखेंगे। अगर आप गोल्डमैन सैक को देखिए तो उसने बोला था कि इंडिया और जो ब्रिक कंट्री है दे विल कंटिन्यू टू क्लॉक 5% ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 50 इयर्स। शायद इंडिया ही ऐसा कंट्री है जो 5% प्लस ग्रोथ 2050 तक एग्जिबिट करता रहेगा। रिमोट एरियाज में जो आर्टिसंस उनके लिए क्या करेंगे जो नहीं पहुंच पाते हैं जगहों पर? देखिए, आई थिंक जो जितने भी एसोसिएशंस हैं, बहुत से लोकल एसोसिएशन इस में एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेंगे और ये दायित्व उनका है कि वो वहाँ पे एक क्लस्टर अप्रोच को अडॉप्ट करें और उनके प्रोडक्ट, अगर वो सब नहीं आ सकते, एक स्टॉल लेके 8 या 10 तरह के प्रोडक्ट, कंपनियों के प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, जिससे उनका रिप्रेजेंटेशन हो। तो हमें लगता है जिस तरह के अभी इन्होंने आज लॉन्च किया, धीरे धीरे हर इंटीरियर में जाके ये अपने को मार्केट करेंगे और उसके में जो लोकल एसोसिएशन है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यशोभूमि में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मार्च 2024, कैसे देखते हैं, किस तरह का लोगों को साथ लेके चल रहे हैं? पूरी इंडस्ट्री को साथ लेके चलना, ये तो पहला ऑब्जेक्टिव है मेरा, हमारी कंपनी का। वो इसलिए कि जो मैन्युफैक्चरर और जो बायर है
हमारा काम ही मतलब our business is such that we bring the buyer and the seller together from not just the domestic market but also international market. अब international market में काफ़ी सारे European and American buyers they give a lot of orders to India, but there are these buying agents, then the buying houses. So we want also the buying houses to bring the actual buyers into India, the showrooms. There are big furniture showrooms in the US and the Europe. So we want them to come here to see the product what Jaipur Jodhpur is manufacturing actually. सर कॉलन मैसे एक नई कंपनी है इंडिया के लिए, कहीं ना कहीं इस तरह के ऑर्गेनाइज पहले भी कर चुकी होगी, लेकिन क्या डिफरेंस है और दूसरों से क्या नया देने वाला है इंडियन इंडस्ट्री? देखिए, we are in India for the last 20 years, 19 years I would say precise. So we are one of the first international companies to launch exhibition business in India. Let me correct you on that. So we do many other exhibition on food technology. We have a very big food exhibition, food technology exhibition in Mumbai coming up this month, August 20 to 22nd. And then we also are doing launching an exhibition on the office product. So anything and everything that you need for your office, including technology, including software, hardware, furniture, lighting, aircon, everything is going to be displayed in the show called Orgatech. That's in Bombay in November 4 to 6. We also do an international hardware fair in India in New Delhi for the last 3 years. और इसमें आपके पूरे हैंड टूल, मशीन टूल, पावर टूल, देन योर DIY जो हम घर में यूज़ करते हैं, ऐसे सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी उसमें अवेलेबल है. सो हमारा यही प्रयास है ऑलवेज कि इंडस्ट्री को साथ में लेके चलो, सो दैट देयर बेनिफिट इज देन आवर सक्सेस इज व्हाट वी टॉक. सर ये एक अनूठा प्रयास है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि एक ऐसा फेयर जो कि पहली बार हो रहा है जहाँ पे इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स, इंडियन एग्जिबिटर्स, इंटरनेशनल बायर्स, इंडियन बायर्स, पहली बार हिंदुस्तान में ये शो हो रहा है. इसलिए इसको देखना क्या आशा ये है कि इसके जैसा शो पहले कभी हुआ नहीं है, इसलिए इसकी सफलता के अंदर कोई सवाल ही नहीं उठता. कॉलन मैसे अपने 100 years old है. हाँ जी. क्या उम्मीद की जा सकती है इंडिया के? देखिए सर, ये एक कोलैबोरेशन है. आपने देखा होगा जितने भी कोलैबोरेटेड उत्पाद होते हैं, तो ये एक कोलैबोरेशन जो हिंदुस्तान और जर्मनी का हो रहा है, इसके रिजल्ट्स आप खुद जो है इतिहास उठा के देख सकते हैं कि कोलैबोरेशंस के क्या रिजल्ट आते हैं. ये 100% सक्सेस है और इसके अंदर जो है बेसिकली जो इंडियंस को जो एक्सपोजर्स मिलेगा फॉर बाइंग एंड फॉर सेलिंग, और इंटरनेशनल बायर्स को भी जो एक्सपोजर मिलेगा उसका जो है एक अनूठी मिसाल कायम होगी. एक लास्ट सवाल ये कि रिमोट एरियाज में जो आर्टिस्ट्स है वो किस तरह से इजीली इस फेयर में आ सकते हैं? सर वो अभी रिमोट एरिया, हम लोग भी तो रिमोट एरियाज हैं. हम लोग वी आर इन द हार्ट ऑफ थार डेजर्ट. हमारे यहाँ पे जितने भी जो कपड़ा आता है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, वो मुरादाबाद वगैरह से आता है, जो कि पाकिस्तान से 60 किलोमीटर है. तो हम लोग सब वहीं से तो आ रहे हैं सर, उन्हीं के लिए ये प्लेटफॉर्म है. जितने भी आप बात कर रहे हैं ईस्टर्न यूपी के अंदर जो आप बात कर रहे हैं, या अगर आप राजस्थान की बात कर रहे हैं या कच्छ के जो आइटम्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग सब वहीं से आ रहे हैं. Yeah, I'm super happy because 2 weeks ago I read that IMM is coming to India, and I was thinking this is really perfect because what Indian artisans and producers can make, that's what the Western buyers need. Because the interiors, the consumers really want personal interiors, original, handmade. So they. I think it's a perfect match. And I love India because I'm here since 9 years. Whether he is going to increase this tariff. How do you see about this? Because a few days back he told it is a dead economy, India's dead economy. So what is your view? Absolutely not, not that. So it's alive, and there's so much happening here. And what I also said, like the interior designers, they're really coming up, and the world is looking at India instead of the other way around. So I really see that. After your show in March, what expecting you are?
expect, I hope that there will be more warm relations between the West and India, and that people are really going to dive into all that India can bring. What do you want to say about for those artisans who are living in remote areas in India? Yeah, I travel around in India a lot. I come to the smallest places, rural, and what I really see is that men and women make such beautiful products, such beautiful products by hand, and original, authentic, uh, colorful, and I really see a lot of possibilities in Western interiors. And sometimes it needs to be a little bit adjusted because the Western interiors are a little bit boring. So we are beige, black, gray, but I think interiors in the West need some color. Thank you. Thank you so much. ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।